न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची पहुंचे। यहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केरल दौरे के तहत मंगलवार को कोची पहुंचे। यहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी INS विक्रमादित्य पर गए। वहां वे तीनों सेनाओं के चीफ से मिले। विक्रमादित्य देश का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे बड़ा जंगी जहाज है। मोदी ने यहाँ नेवी की ताकत देखी। वे इससे पहले जून 2014 में भी इस जहाज पर जा चुके हैं। यह पहला मौका है जब समुद्र में किसी जंगी जहाज पर पीएम ने सेना के तीनों चीफ के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद नेवी ने यहाँ अपनी ताकत भी दिखाई। INS विक्रमादित्य से मिग 29 की टेक ऑफ और लैंडिंग हुई। विक्रमादित्य के बेड़े में शामिल 10 से ज्यादा जंगी जहाजों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। डिस्ट्रॉयर क्लास में जहाज भी इसमें शामिल थे। हेलीकॉप्टर से जंपर्स ने करतब दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कोची। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। यह बैन 1 मार्च 2016 तक लागू रहेगा। कोर्ट का कहना है कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और NCR में सिर्फ CNG टैक्सियां चलाने की इजाजत होगी। 2005 से पहले के रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन दिल्ली में एंटर नहीं हो पाएंगे। जिन कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली नहीं आना है उन्हें नेशनल कैपिटल में NH8 और NH1 के एंट्री पॉइंट से आने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के लिए सामान ला रहे ट्रकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। बड़े ट्रकों को 2600 और LCV को 1400 देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी सिविल बॉडीज को कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रैफिक पुलिस के जवानों को प्रॉपर मास्क देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन पर चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने कहा था, हम लोग SUV और लग्जरी गाड़ियों के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते। एक टीवी चैनल के मुताबिक कार डीलरों को लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर नाबालिग लड़की की लाश मिली। दिल्ली के लोग निर्भया की तीसरी बरसी पर दुखी थे कि अचानक खबर मिली बाहरी दिल्ली के नरेला में एक 13 साल की बच्ची अचानक घर के पास से गायब हुई। 16 दिसंबर को एक और जहां राजधानी दिल्ली समेत देश भर में जगह जगह निर्भया की तीसरी बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो वहीं दिल्ली में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। और यही बाहरी दिल्ली का नरेला इलाका, यहाँ सड़क किनारे सरकारी स्कूल की दीवार के पास इन झाड़ियों में पुलिस के आला अधिकारी यहाँ कुछ छानबीन सी कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही इसी जगह से पुलिस को एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ है, जो कि कल शाम से ही लापता थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस नाबालिग लड़की का शव मिला है वो नरेला में ही अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी और मूल रूप से पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है और छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। बीती शाम करीब 6 बजे के पास की दुकान पर साबुन लेने घर से निकली थी और उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, पर लड़की वापस घर नहीं आई। परिजन चिंता में डूब गए और तलाशने लगे। नरेला थाना पुलिस को शिकायत भी दी, पर परिवार का आरोप है कि पुलिस अच्छी तरह छानबीन करती तो लड़की आज जिंदा होती। रात में पुलिस ने परिजनों को बुलाया, बयान लिए। पुलिस भी अपने लेवल पर तलाश रही थी। सुबह पुलिस को नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के पास DDA फ्लैट के पास सरकारी स्कूल की दीवार के किनारे लड़की की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लड़की की हत्या क्यों और कैसे की गई। अभी तक कुछ नहीं पता लगा। पता नहीं वो थाने में है और पता नहीं शाम को ही गई थी 6 बजे तक, फिर वापस ही नहीं आई सुबह। फिर पूरी रात हमने थाने में रिपोर्ट भी की, फिर भी 1 बजे पुलिस वालों ने बुलाया, फिर भैया 3 बजे आए, फिर भी कोई पता नहीं चला। और हमने 7 बजे थाने में रिपोर्ट कर दी थी। अगर वो पुलिस वाले ढूंढते तो शायद मिल जाती वो उस टाइम तक। तो क्या करने गई थी घर से बाहर? दुकान गई थी, सामान लेने के लिए हमने भेजा था उसे। क्या सामान लेने गई? साबुन लेने गई थी। तो उसके बाद पूरी रात घर नहीं आई? नहीं, पूरी रात घर नहीं आई। तो आप लोगों ने ढूंढा उसे? हाँ, हमने बहुत ढूंढा उसे। तो सुबह तुम्हें कुछ पता लगा उसकी डेड बॉडी मिली है? हाँ, डेड बॉडी मिली प्रतिभा स्कूल के पास।
तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? 8th क्लास में पढ़ती थी वो। तो क्या कुछ पता लगा कि उसके रेप की आशंका है उसके साथ? खून जैसे जिस तरह से खून वगैरह? शायद ऐसा ही देखने को लगा। क्या रेप वगैरह? हाँ, क्योंकि उसका शरीर पड़ा हुआ था बिल्कुल ही दीवार के साइड में। तो खून वगैरह बह रहा था? दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मानधाता थाना क्षेत्र अंतर्गत देलूपुर पुलिस चौकी जो इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य परिवहन निगम से अनुबंधित बस में यात्रा कर रहे केडी पांडे उप चुनमुन को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बस में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोपहर में प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहलूपुर पुलिस चौकी जो इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, दहलापुर से इलाहाबाद की तरफ गजेहरा जंगल के आसपास इलाहाबाद की तरफ से आ रही राज्य परिवहन निगम की अनुबंधित बस से यात्रा कर रहे केडी पांडे उर्फ चुनमुन पांडे पुत्र राजा नारायण पांडे को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गजेहरा जंगल के पास बस को ओवरटेक कर जबरन रोककर बस में सवार चुनमुन पांडे को बस में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बस में कई और सवारियां भी थी जो दहशत में आ गई। तीनों अज्ञात बदमाशों ने अपना चेहरा छिपा रखा था। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश बाइक से थरवई फाफा मऊ की तरफ भाग निकले, जबकि वहीं गजेहरा जंगल में जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर पुलिस के जवान कभी मौजूद नहीं रहते। शाम को कभी कभार चेकिंग के नाम पर पुलिस वाहनों से वसूली जरूर करती नजर आ जाती है। गजेहरा जंगल के पास एक ईंट भट्टा है। अपने भट्टे पर मौजूद राजीव सिंह अपने साथियों के साथ गोली मार कर भागा। बेखौफ बदमाशों का पीछा किया तो अपने को घिरता देख बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे राजीव सिंह को गोली लग गई और उनके साथी डर गए, जिससे तीनों बदमाश भागने में सफल रहे। मृतक चुनमुन पांडे मूलतः नगर कोतवाली के बरछाना गांव का है। चुनमुन के पिता मोहाली नवीन मंडी में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और नगर कोतवाली क्षेत्र में सदर बाजार में घर बनाकर रहते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक चुनमुन पांडे का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मीटर इनका दूर भट्टा है मेरे घर से सामने, और वही 250-300 मीटर जो है वो पक्की रोड है। तो इनके पास कहीं से फोन आया, गजेहरा जंगल में वो लोग लुटेरे चोरी किए, चोरी करके उस पे भागे, मतलब वहाँ भी फायर किए। वो लगा कि नहीं लगा हमको नहीं मालूम। तो चाय फेंक के बाइक स्टार्ट कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ यार राजू? तो कहा यार यहीं से चोर आ रहे चंगईपुर अपने तरफ, उनको अटैक करना है। तो मैं कहा कि मैं भी चल रहा हूँ। तो गाड़ी से अकेला मेरे साथ एक था वो लड़का, वो दौड़ के मतलब वो भी उसके पीछे बाइक से गया, ओवरटेक किया। तब तक उन्होंने दोनों असलाह निकाल दिया। 3 थे बाइक से, एक चला रहा था, गाड़ी ओवरटेक किया जैसा इसका गाड़ी गिर गई। एक फायर किया तो हाथ से रोका, मतलब पेट में मारना चाहे तो हाथ से रोका, और दूसरा फायर किया तो उसके मतलब ये लग गया। तब तक मैं अद्धा उठाया। क्या घटना है? घटना क्या है? घटना क्या है कि राजू के पास किसी ने फोन किया, हम लोग चाय पी रहे थे वहाँ में, तो चाय पी रहे थे तो बाइक उठा के उसने जो है अकेला दौड़ा, तो पीछे से हम भी दौड़े, और उसके पीछे हम कब रखते थे जो है कमलेश। आप लोग साथी मार थे भाई? कितनी गोली मारी गई? 2 गोली। किसी को पहचानते हैं? अरे पहचानते थे इतना टाइम। पुलिस मौके में पहुंची थी? कितने घंटे में पहुंची? पुलिस हम लोगों ने उठा के यहाँ इनको ले आए। तो कहाँ लेके आए? तक आए तो हमको रास्ते मिली पुलिस। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुरेंद्र कुमार। प्रतापगढ़ से अभयदास। महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम बसोरा में वोट न देने के शक में प्रधान के समर्थकों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट की। महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम बासोरा में वोट न देने के शक में प्रधान के समर्थक ने घर में घुसकर एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसके सर पर आई गंभीर चोटों के लिए 5 टाँके लगाए गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ सिटी ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल महिला के बयान दर्ज किए। चुनावी रंजिश में हो रही घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द बन गई हैं। ताजा मामला महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम बासोरा का है, जहां प्रधानी जीतने के बाद प्रधान समर्थक जय हिंद ने ग्राम के ही छंगा अहिरवार को सरेआम
धमकाया। यही नहीं, उसके घर पहुंचकर उसकी पत्नी मालती के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। महिला के सर पर मारपीट के दौरान लाठी से प्रहार किया गया। पति पत्नी ने जब शोर मचाया तो दबंग भाग गए। महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सीओ सिटी संदीप भी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए। घायल महिला के पति छंगा ने बताया कि उपयुक्त आरोपी दबंग और अपराधी व्यक्ति हैं। पूर्व में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 7 वर्ष की जेल भी काट चुके हैं। इस पूरे मामले को पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो रास्ते में एक मैं आग तापने लगा कुएं में, तो इसने कहा कि कुत्ते भी तापते हैं। तो सर मैंने उसका रुख देख करके, क्योंकि दारू पिए था और बहुत कुछ बक रहा था, मैं आगे बढ़ गया सर। तो फिर ये कहता है कि लियाओ डंडा, एक जगह फिर मैं रुक गया। तो सर जो है इसने कहा लियाओ डंडा, गधी को मारना है। तो सर मैं एक दुकान में बैठ गया कि चलिए इसकी मोटरसाइकिल आगे निकल जाए, मैं बाद में निकल जाऊँगा। तो सर इसने जो है उस दुकान में मुझे देखा, तो वहाँ मेरी सब्जी रख दी थी मैंने, तो वो भी उसने कचर के लग कर दी और सर डंडा उनसे मांगता रहा। तो सर इतने में वो घुसरा, जब तक मैं निकल के दूसरी रास्ते से घर की ओर रवाना हो गया। और सर इसने देखा कि ये इस रास्ते आएगा। कौन है किसने? अच्छा, उस रास्ते उसने छोड़ करके और मेरे घर में आ पहुँचा। और सर जो है मैंने अपनी घरवाली बताया कि गाली गलौज कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मेरी घरवाली ने देखा कि चलो कौन है, तो सर हम दरवाजे पर निकले। तो सर उसने बस नोक झोंक होने लगी। कौन जी? सर ये इतना दमंगई है, बारीगढ़ का रहने वाला है, बसौरा में इसकी ससुराल है। इसने सर 7 8 साल पहले एक बच्ची का बलात्कार कर दिया था, जिसके कारण जो है उसकी 7 साल सर उसकी सजा हो गई थी रही। तो सर मुझे इतना जब इसने पीछा किया तो मैं घर में घुस गया किसी रास्ते से। मेरी घर वाले ने कही कौन है देखें, तो सर ये गाली गलौज करने लगा। तो सर मैंने कहा कि भैया इस तरह की बदतमीजी मेरे घर में आके क्यों करते हो, और ये मुझे पसंद नहीं है। बोले प्रधान का कौन है? ये सर प्रधान का सपोर्टर है, बहुत ही करीबी है। उनको था ऐसा शक प्रधान को कि ये हमको वोट नहीं देंगे, और हमने तो दिए हैं, मगर सर उनको ऐसा शक है कि इसने नहीं दी। इसी कारण सर वो और दमंगई है, जो दमंगई जो मैं कहानी बता रहा हूँ बलात्कार वाले केस की, ये इसने पहले किया था। तो सर इतना दमंग है कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, और उसी का जो है सपोर्टर है, का नाम इसका जो चुनाव जीता है। कौन है प्रधान आपके यहाँ? सर अभी तो जो अभी प्रेजेंट में 13 तारीख को जो वोट खुले हैं, तो हरदास अहरवाल प्रधान है, जो हाल में जो है चुनाव हार था उसका। और उसके साथ सर इस दमंगे के साथ सर बंसी यादव, बंसी राजपूत और ये सभी लोग लगे हुए हैं, जो उनकी दम पर ये सर बहुत ही गांव वालों को तंग करता है। और सर मैंने उससे कहा कि मेरे दरवाजे से भाग जाओ, तो सर मुझ पर कहा कि मैं तुझे लाठियों से कुचल दूंगा, और मुझे छोटा इस तरीके की गाली गलौज की। देखिए चुनावी रंजिश में कुछ नहीं है, मारपीट हुई है, ये बात सही है। और जैसे ही मैंने आपका व्हाट्सएप पढ़ा, मैंने तत्काल सीओ साहब को देखा, भेजा अस्पताल। उन्होंने जाकर के उस महिला से बात की, सीओ सिटी ने। उसके बाद मैंने एसओ श्रीनगर से पूछा कि भाई तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखी, तो उनका साहब कोई आया नहीं। फिर मैंने आपको फिर वो अब उनका कोई गया है, एफआईआर लिख रही है, और उसके पकड़वाने के लिए उन्होंने पूरी दबिश सब डाल दी है, और उसको बंद करेंगे। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आजमपुर नाम के एक व्यक्ति ने आगरा के सपा नेता राजेश चौहान द्वारा शोषण किए जाने पर पीड़ित होकर प्रशासन की शरण ली थी। मूल रूप से बरेली में रहने वाले अजय गुप्ता निवासी आजमपुर नाम के एक व्यक्ति ने आगरा में सपा नेता राजेश चौहान द्वारा शोषण किए जाने पर पीड़ित होकर प्रशासन की शरण ली थी। सपा नेता ने व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर उसके 14 लाख रुपए हड़प लिए थे, परंतु प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आत्मदाह का प्रयास किया, तो 90% जल गया। आनन फानन में युवक को आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को अस्पताल में ही अजय की मौत हो गई। मामले में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक एडवोकेट अजय गौतम के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। मामले में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक एडवोकेट अजय गौतम के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कार्यकारिणी व सभी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जो ज्ञापन दिया है वो कल की घटना जो यहाँ पर हुई, आत्मदाह के लिए जो अजय गुप्ता थे, उनका पैसा समाजवादी पार्टी के नेता जो राजेश चौहान वगैरह आज उन्होंने बरेली से लिया है, और उनका 14,20,000 रुपये उन्होंने हड़प लिया, और उन्हें इतनी यातनाएं दी
उनके जबड़े वगैरह तक तोड़ दिए। उन्होंने कई बार यहाँ आके अपना प्रार्थना पत्र या उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। अगर मैं समझता हूँ प्रशासन इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेता तो हो सकता है शायद ये घटना नहीं होती। तो मैं एक इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया उसके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय तक को अपनी बात पहुंचाने के लिए कहा है और कहा कि इस तरह के जो गंभीर मामले आए उन पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाए, इससे आगे ये घटना ना हो। एक नंबर। दूसरी बात, जो ये अजय गुप्ता हैं इनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई और उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये हमने अपनी उसमें मांग रखी है। और आज आप देख रहे हैं अब इस तरह की व्यवस्थाएं कि आप कहीं किसी चौकी, पुलिस थाना या कहीं भी जाएं, कोई किसी की मांग नहीं सुनी जाती, न किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि कहाँ से हमें प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से आपकी कार्रवाई सुनिश्चित है, चाहे आप उसमें दोषी हैं या नहीं है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कार्रवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। तो इस तरह का रवैया प्रशासन को बिल्कुल बंद करना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर उन पर इनको लगाम लगानी चाहिए और तुरंत इसमें अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही हमारा कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा। पठानकोट में रहने वाले लोगों को जल्द ही आवारा पशुओं से मुक्ति मिलने जा रही है। इस काम के लिए नगर निगम पठानकोट की ओर से 16 एकड़ में एक कैडल पोर्ट बनाया जा रहा है। पठानकोट में रहने वाले लोगों को जल्द ही आवारा पशुओं से मुक्ति मिलने जा रही है। इस काम के लिए नगर निगम पठानकोट की ओर से 16 एकड़ में एक कैडल पोर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए डेरीवाल में 16 एकड़ भूमि पर इस काम को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस काम को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसका निर्माण कार्य के पूरा होने पर इलाके के सभी आवारा पशुओं को रखा जाएगा। यहाँ पर इन आवारा पशुओं की पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। इस काम में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए निगम की ओर से काउसेस लगाया जा रहा है ताकि इन पशुओं के रखरखाव में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस बात की पुष्टि करते हुए नगर निगम पठानकोट के मेयर अनिल वासुदेव ने बताया कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मार्च महीने में यहाँ पर पशुओं को रखने का काम शुरू हो जाएगा। जल्द ही लोगों को आवारा पशुओं से होने वाली परेशानियों से निजात मिल जाएगी। यह है पठानकोट में बनने वाला कैडल पोर्ट, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होते ही शहर और आसपास के इलाकों में होने वाले आवारा पशुओं को एक नया आशियाना मिल जाएगा। यहाँ पर इनको सभी सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। दूसरी ओर लोगों ने भी निगम की ओर से किए जा रहे इस काम की सराहना करते हुए कहा कि आवारा पशु आए दिन सड़क हादसों का कारण व जानलेवा हमला करते रहते हैं, जिस कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। नगर निगम ने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ और ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ और नगर निगम का इस बारे धन्यवाद करने और लोगों के बड़े हमले किए ने इन्होंने बड़ा नुकसान किया और बड़े एक्सीडेंट होते हैं राती साइडों से बैठ जाते नज़र आते नहीं और गड्डियां ट्रक कारां एक्सीडेंट के विच आए हैं और काफ़ी तरह के एक्सीडेंट हुए हैं। ना केवल नगर निगम बल्कि पंजाब सरकार इसके बारे में चिंता करती है और पंजाब सरकार के कहने से हमने लगभग 16 एकड़ ज़मीन एक कैटल पॉन्ड बनाने के लिए वार्ड नंबर 50 में डेरीवाल के इलाके के अंदर वो कैटल पॉन्ड बनाने के लिए दी है। बाउंड्री वॉल करवा दी है, उसमें एक बोरवेल लगना है, उसके लिए भी टेंडर करके काम शुरू होने वाला है और उसके बाद पूरे के पूरे जो ये स्ट्रे एनिमल्स चाहे वो नंदीज हैं या गाय या भैंसें ऐसी हैं उनको वहाँ पे रखा जाएगा और उनके पालन पोषण के लिए काओ सेस का प्रावधान नगर निगम ने किया है। मार्च के महीने में ये कैटल पॉन्ड जो है अपने अस्तित्व में आ जाएगा और उसके बाद ना केवल सारे स्ट्रे एनिमल्स बल्कि जो भी गायें भैंसें जो शहर में आवारा घूमती हैं सबको पकड़ के वहीं पे रखा जाएगा। पठानकोट शहर की एक प्रमुख समस्या आवारा पशु जो कि अक्सर आए दिन सड़क दुर्घटनावां का कारण बनते हैं तो हिंसक होकर लोगों के जानी हमले भी कर रहे हैं। तो हुण जिवें कि पता चल रहा है कि प्रशासन वालों डेरीवाल पिंड विखे 16 एकड़ का एक कैटल यार्ड बनाया जा रहा है। असीं आस करते हैं कि यह काम छेती पूरा होएगा
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। पठानकोट से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।